नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का द बुक्स क्लब में स्वागत है। मित्रों, आज हम आपके लिए अक्षांश एवं देशांतर का रेखा जाल से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। कोशिश ये की जाएगी कि इस वीडियो में इन सारे क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरीके से समझकर याद कर लिया जाएगा। और 39 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो लगातार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जो आप देखेंगे किस सन में कहाँ पर पूछे गए हैं। और जो मित्र नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए हुए। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? अक्षांश एवं देशांतर का जाल से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, यदि एक प्रेक्षक तारों का क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अव्यवस्थित होता है। कहाँ पर होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ए, विषुवत रेखा पर। ये IAS 2001 में पूछा गया है। यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अव्यवस्थित होता है। कहाँ पर? विषुवत रेखा पर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? एक विमान 30 डिग्री उत्तर अक्षांश और 50 डिग्री पूर्वी देशांतर से उड़ान भरता है और पृथ्वी पर विपरीत सिरे पर नीचे उतरता है, वह कहाँ उतरेगा? ये भी IAS 1994 में पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा, 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 130 डिग्री पश्चिमी देशांतर। एक विमान 30 डिग्री उत्तर अक्षांश 50 डिग्री पूर्वी देशांतर से उड़ान भरता है और पृथ्वी पर विपरीत सिरे पर नीचे उतरता है, वह कहाँ उतरेगा? वह 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 130 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर उतरेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? कौन सा देशांतर प्रधान यमोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है? तो जो इसका सही आंसर होगा वो डी, 180 डिग्री। यानी ये भी UPPCS 2000 में पूछा गया है। कौन सा देशांतर प्रधान यमोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है? तो 180 डिग्री जो है ये निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। अगला देख लेते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। नंबर 1, पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। 45 डिग्री अक्षांश की लंबाई विषुवत रेखा की आधी होती है। पृथ्वी के अक्ष की समांतरिता है। और 4 पॉइंट क्या है? अपसौर अवस्था में पृथ्वी की परिक्रमण की गति तीव्र होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 तथा 2, 1 तथा 2। पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं, सही है। और 45 डिग्री अक्षांश की लंबाई विषुवत रेखा की आधी होती है, ऑप्शन दूसरा भी सही है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है 1 और 2 पॉइंट इसके सही हैं। पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं और 45 डिग्री अक्षांश की लंबाई विषुवत रेखा की आधी होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो ये होती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर। ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी होती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर। यह भी UPPCS 1997 में पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है, कहाँ पर देता है? तो इसका सही आंसर है उत्तरी ध्रुव पर। कहाँ पर? उत्तरी ध्रुव पर। मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है कहाँ पर? उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। इसका सही आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा। जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह है भूमध्य रेखा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? दिन रात जिस कारण होते हैं वह है। तो इसका सही आंसर होगा ए, भू परिभ्रमण यानी घूर्णन के कारण। दिन रात जिस कारण होते हैं वह है भू परिभ्रमण यानी घूर्णन के कारण।
पिछला क्वेश्चन था जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह कहाँ है, वह है भूमध्य रेखा। और दिन रात जिस कारण होते हैं वह है भू परिभ्रमण यानी घूर्णन कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला है एक स्थान की जो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है वह है, इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 45 डिग्री दक्षिण। एक स्थान की जो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है वह है 45 डिग्री दक्षिण। ये RS 1999 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है, तो इसका जो सही आंसर होगा, नेक्स्ट आंसर क्या होगा देख लेते हैं। अगला आंसर इसका है, पहले में दिया हुआ देशांतर रेखा, दूसरा अक्षांश रेखा, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और चौथा है प्रधान मध्यम रेखा। तो इसका डी राइट आंसर होगा। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है प्रधान मध्याह्न रेखा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक होती है। ये भी BPSC 1998 में पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 23 डिग्री अक्षांश के पास। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक होती है कितने पर, 23 डिग्री अक्षांश के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मकर रेखा नहीं गुजरती है, तो कहाँ से नहीं गुजरती है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बोलीविया से। मकर रेखा नहीं गुजरती कहाँ से, ऑप्शन नंबर डी बोलीविया से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है ग्रीष्म संक्रांति के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला, सूर्य कर्क रेखा पर होता है, दूसरा सूर्य मकर रेखा पर होता है, तीसरा उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। नंबर 4 पॉइंट है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। ऑप्शन में कौन सा सही है, तो इसका सही आंसर है सी, पहला और तीसरा सही है। सूर्य कर्क रेखा पर होता है और तीसरा पॉइंट सही है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। ये IS 1994 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा बृहत वृत्त है, ये CDS एग्जाम 2005 में पूछा गया, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भूमध्य रेखा। निम्न में से कौन सा बृहत वृत्त है, भूमध्य रेखा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी अक्षांशीय पेटी शांत अक्षांश के नाम से जानी जाती है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी। कौन सी अक्षांशीय पेटी शांत अक्षांश के नाम से जानी जाती है, तो 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी। ये NDS 2005 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वाधिक मौसमी विषमताएं पाई जाती हैं, कहाँ पर पाई जाती हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मध्य अक्षांशों में। सर्वाधिक मौसमी विषमताएं पाई जाती हैं किसमें, मध्य अक्षांशों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, उपध्रुवीय अक्षांशों में कम वायुदाब की पेटी का प्रमुख कारण क्या है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी का घूर्णन। उपध्रुवीय अक्षांशों में कम वायुदाब की पेटी का प्रमुख कारण क्या है, ये पृथ्वी का घूर्णन। ये झारखंड के PCS एग्जाम में पूछा गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी अक्षांश रेखा के सहारे USA और कनाडा की सीमा 1848 में निर्धारित की गई, यानी 1848 में निर्धारित की गई थी, वह कौन सा है, तो इसका जो सही आंसर होगा सी 49 डिग्री उत्तर। किस अक्षांश रेखा के सहारे USA और कनाडा की सीमा 1848 में निर्धारित की गई थी, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा 49 डिग्री उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कथन ए सभी देशांतर बृहत वृत्त होते हैं, कारण बी एक बृहत वृत्त पृथ्वी को 2 समान भागों में विभाजित करता है। यह RS 1996 में पूछा गया था, तो इसका सही आंसर होगा कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। कथन ए सभी देशांतर बृहत वृत्त होते हैं, कारण बी एक बृहत वृत्त पृथ्वी को 2 समान भागों में विभाजित करता है, तो इसका सही आंसर होगा कथन तथा कारण दोनों सही हैं
तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। जो मित्र नए आए हैं तो लाइक करना मत भूलिएगा और साथ में सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डोलड्रम्स निम्नलिखित में से किन अक्षांशों के मध्य स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ। डोलड्रम्स निम्नलिखित में से किन अक्षांशों के मध्य स्थित हैं? तो 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उत्तरी गोलार्ध में भूधरातल अधिकतम है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, 40 डिग्री से 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच। उत्तरी गोलार्ध में भूधरातल अधिकतम कहाँ पर है? 40 डिग्री से 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत अव्यवस्थित है, कहाँ पर है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व के मध्य। ऑप्शन नंबर सी इज जो है राइट आंसर है और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी 2004 में पूछा गया है। भारत अव्यवस्थित है, अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व के मध्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस प्रांत से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो जो सही इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। निम्न में से किस प्रांत से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो मिजोरम से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। भारत ने नई शताब्दी के सूर्योदय की पहली किरण निम्नलिखित में से किस देशांतर पर देखी? यूपीपीसीएस 2004 में पूछा गया, तो इसका सही आंसर होगा डी, 92 डिग्री 30 मिनट पूर्व। भारत ने नई शताब्दी के सूर्योदय की पहली किरण निम्नलिखित में से किस देशांतर पर देखी? तो 92 डिग्री 30 मिनट पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो लिम्पोपो जो नदी है अफ्रीका की, ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अफ्रीका की कांगो नदी 2 बार काटती है, किसको काटती है? तो इसका सही आंसर होगा भूमध्य रेखा को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अफ्रीका की कांगो नदी 2 बार काटती है, किसे? भूमध्य रेखा को। सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सागरों से ऊपर लगभग 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश पर विद्यमान 2 कटिबंधों में से प्रत्येक हार्श अक्षांश कहलाता है। नंबर 2, हार्श अक्षांश निम्न दाब कटिबंध है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर होगा केवल 1, यानी पहला ऑप्शन इसका सही होगा। सागरों से ऊपर लगभग 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांश पर विद्यमान 2 कटिबंधों में से प्रत्येक हार्श अक्षांश कहलाता है। ये भी आईएएस 2007 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस एक स्थान के अक्षांश तथा देशांतर क्रमशः 28.38 डिग्री नॉर्थ और 77.12 डिग्री ईस्ट है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। निम्नलिखित में से किस एक स्थान के अक्षांश तथा देशांतर क्रमशः 28.38 डिग्री नॉर्थ और 77.12 डिग्री ईस्ट है? तो इसका सही आंसर होगा बी, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो ये एनडीए 2008 में पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो सही आंसर होगा सी, जो गलत है। सभी यमोत्तर सदैव एक दूसरे के समानांतर होते हैं, जो कि गलत है। पॉइंट सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसमें 0 डिग्री अक्षांश और 0 देशांतर की भौगोलिक स्थिति है? एनडीए 2008 में पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा पश्चिमी अफ्रीका देश घाना में। निम्नलिखित में से किसमें 0 डिग्री अक्षांश तथा 0 डिग्री देशांतर की भौगोलिक स्थिति है? तो ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी अफ्रीकी देश घाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब पर बृहत वृत्त नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा इसका सही आंसर होगा 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा।
निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब पर बृहत वृत्त नहीं है? तो 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है बृहत वृत्त नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अव्यवस्थित हैं। ये भी यूपी पीसीएस में पूछा गया है उत्तराखंड में। तो इसका जो सही आंसर होगा नंबर ए, अटलांटिक महासागर में। शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अव्यवस्थित हैं अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधान युमोत्तर ध्रुववृत्तीय तथा विषुवत भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अव्यवस्थित है। यूपी लोअर में पूछा गया 2009 में। तो इसका सही आंसर होगा आंध्र महासागर में। प्रधान युमोत्तर ध्रुववृत्तीय तथा विषुवत भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अव्यवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए, आंध्र महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित नगरों में से कौन दूरतम उत्तर में अव्यवस्थित है? तो इसका सही आंसर होगा डी, रोम। निम्नलिखित नगरों में से कौन दूरतम उत्तर में अव्यवस्थित है? तो डी, रोम। यदि पृथ्वी का अक्ष इसकी कक्षा के समतल के अनुलंब होता है तो निम्नलिखित में से क्या एक घटित नहीं हुआ होता? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी ध्रुव हमेशा अंधेरे में रहेगा। ये भी यूपी यूडीआई /LDA 2010 में पूछा गया है। यदि पृथ्वी का अक्ष इसकी कक्षा के समतल के अनुलंब होता है तो निम्नलिखित में से क्या एक घटित नहीं हुआ होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी ध्रुव हमेशा अंधेरे में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रधान यमोत्तर नहीं गुजरती है, कहाँ से नहीं गुजरती है? तो ऑप्शन नंबर सी, नाइजर से। प्रधान यमोत्तर नहीं गुजरती, कहाँ से? नाइजर से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अंतरिक्ष में कई 100 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा कर रहे विद्युत आवेशी कण यदि पृथ्वी के धरातल पर पहुंच जाएं तो जीव जंतुओं को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये कण किस कारण से पृथ्वी के धरातल पर नहीं पहुंच पाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति उन्हें ध्रुवों की ओर मोड़ देती है। ये भी IS 2012 में पूछा गया। अंतरिक्ष में कई 100 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा कर रहे विद्युत आवेशी कण यदि पृथ्वी के धरातल पर पहुंच जाएं तो जीव जंतुओं को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये कण किस कारण से पृथ्वी के धरातल पर नहीं पहुंचते हैं? तो पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति उन्हें ध्रुवों की ओर मोड़ देती है। इसका सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चुंबकीय वेधशाला जिसका उद्घाटन 30 मार्च 2015 को किया गया था अव्यवस्थित है। तो इसका सही आंसर होगा डी, पोर्ट ब्लेयर में। चुंबकीय वेधशाला जिसका उद्घाटन 30 मार्च 2015 को किया गया था अव्यवस्थित है, पोर्ट ब्लेयर में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है। ऑप्शन नंबर सेकंड, औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच है। नंबर थर्ड, बंगलौर की अव्यवस्थित चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्त है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरा और तीसरा पॉइंट सही है। औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच है और तीसरा पॉइंट बंगलौर की अव्यवस्थित चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणी व्रत है। तो मित्रों, बिना समय गवाए मैंने आपको 39 क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझकर याद करा दिए हैं। फिर से इनका एक बार रिवीजन कर दे रहे हैं। जिन मित्रों ने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और जिन मित्रों ने शेयर नहीं किया शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपने जो स्टडी ग्रुप व्हाट्सएप पर बने हुए उन पर ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी लाभफुल होगा। चलिए, हेल्पफुल होगा। अगला फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं जल्दी से बिना समय गवाए हुए। यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अव्यवस्थित होगा। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए, विषुवत रेखा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक विमान 30 डिग्री उत्तर अक्षांश 50 डिग्री पूर्वी देशांतर से उड़ान भरता है और पृथ्वी पर विपरीत सिरे पर नीचे उतरता है, वह कहाँ उतरेगा? तो ऑप्शन नंबर डी, 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश 130 डिग्री पश्चिमी देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा देशांतर प्रधान यमोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है? तो इसका सही आंसर होगा डी, 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए
कूट से सही उत्तर चुनिए। पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। दूसरा पॉइंट है 45 डिग्री अक्षांश की लंबाई विषुवत रेखा की आधी होती है। नंबर थर्ड पॉइंट पृथ्वी के अक्ष की समांतरता है। नंबर 4 पॉइंट क्या है, अपसौर अवस्था में पृथ्वी की परिक्रमण की गति तीव्र होती है। तो इसका जो सही आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए, पहला और दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी होती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर। अगला क्वेश्चन क्या है, मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है उत्तरी ध्रुव पर। अगला है जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह है भूमध्य रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दिन रात जिस कारण होते हैं वह है भू परिभ्रमण यानी घूर्णन के कारण। एक स्थान की जो सही अक्षांशीय स्थित हो सकती है वह कौन है? तो इसका 9 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है 45 डिग्री दक्षिण, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है? तो प्रधान मध्याह्न रेखा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक होती है 23 डिग्री अक्षांश के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, मकर रेखा नहीं गुजरती है, तो ऑप्शन नंबर डी बोलीविया से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, ग्रीष्म संस्कृति के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। नंबर 1 पॉइंट, सूर्य कर्क रेखा पर होता है। नंबर 2 पॉइंट, सूर्य मकर रेखा पर होता है। नंबर 3 पॉइंट, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। 4 पॉइंट, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, पहला और तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला, निम्न में से कौन सा बृहत वृत्त है? तो ऑप्शन नंबर ए भूमध्य रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा अक्षांशी पेटी शांत अक्षांश के नाम से जानी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा बी, 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक मौसमी विषमताएं पाई जाती हैं मध्य अक्षांशों में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उपध्रुवी अक्षांशों में से कम वायुदाब की पेटी का प्रमुख कारण क्या है? पृथ्वी का गुणन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस अक्षांश रेखा के सहारे यूएसए और कनाडा की सीमा 1848 में निर्धारित की गई थी? तो 49 डिग्री उत्तर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, कथन ये सभी देशांतर बृहत वृत्त होते हैं, कारण भी एक बृहत वृत्त पृथ्वी को 2 समान भागों में विभाजित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कथन तथा कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डोल ड्रम्स निम्नलिखित में से किन अक्षांशों के मध्य होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तरी गोलार्ध में भूधरातल अधिकतम होता है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 40 डिग्री से 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत अव्यवस्थित है, तो इसका सही आंसर होगा सी, अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांश 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किस प्रांत से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारत ने नई शताब्दियों के सूर्योदय की पहली किरण निम्नलिखित में से किस देशांतर पर देखी? तो 92 डिग्री 23 मिनट पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो लिम्पोपो, ये जो नदी है मकर रेखा को 2 बार काटती है। अगला, अफ्रीका की कांगो नदी 2 बार काटती है, किसे काटती है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, सागरों से ऊपर लगभग 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश पर विद्यमान 2 कटिबंधों में से प्रत्येक हार्श अक्षांश कहलाता है। नंबर 2, हार्श अक्षांश निम्न दाब कटिबंध है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, केवल पहला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस एक स्थान के अक्षांश तथा देशांतर क्रमशः 28.38 डिग्री नॉर्थ और 77.12 डिग्री ईस्ट हैं? तो दिल्ली।
बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, सभी यमोत्तर सदैव एक दूसरे के समानांतर होते हैं, ये ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसमें 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर की भौगोलिक स्थिति होती है? तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा सी, पश्चिमी अफ्रीकी देश घाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब पर बृहत वृत्त नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 अंश अक्षांश तथा 0 अंश देशांतर अव्यवस्थित है, ऑप्शन नंबर ए, अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रधान यमोत्तर ध्रुवत्री तथा विषुवत भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अव्यवस्थित है, ऑप्शन नंबर ए, आंध्र महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित नगरों में से कौन दूरतम उत्तर में अव्यवस्थित है? तो रोम, ऑप्शन नंबर डी, जो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी का अक्ष इसकी कक्षा के समतल के अनुलंब होता है तो निम्नलिखित में से क्या एक घटित नहीं हुआ होता? तो ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी ध्रुव हमेशा अंधेरे में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रधान यमोत्तर नहीं गुजरती कहाँ से? नाइजर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अंतरिक्ष में से कई 100 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा कर रहे विद्युत आवेशी कण यदि पृथ्वी के धरातल पर पहुंच जाएं तो जीव जंतुओं को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये कण किस कारण से पृथ्वी के धरातल पर नहीं पहुंच पाते? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति उन्हें ध्रुव की ओर मोड़ देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चुंबकीय वेधशाला जिसका उद्घाटन 30 मार्च 2015 को किया गया था अव्यवस्थित है कहाँ पर? पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है। नंबर दूसरा पॉइंट है, औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा व पुणे के अक्षांश के बीच है। नंबर थर्ड पॉइंट, बंगलौर की अव्यवस्थित चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्ती है। तो इसका पॉइंट सी आंसर जो सही होगा सी, दूसरा और तीसरा इसका पॉइंट सही है। तो मित्रों ये 39 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आने वाले एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट सिद्ध होंगे। तो मित्रों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।